बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत कल तक वफाकी आईनी अदालत के क़याम के ख्वाहिशमंद। 27वीं तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीम पर कौमी असम्बली में आज दोबारा शुरू होगी, जिसमें हुकूमत पुरज़म है कि शाम तक ये तरमीम ऐवान से मंजूर करा ली गई। सीनियर ओहदेदार का कहना था कि जैसे ही ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी, ये बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा और इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही आइनी अमल मुकम्मल होगा, हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। अदालत में जजों के इब्तदाई तादाद का तयन करदा सदारती आर्डर के तहत होगा, जबकि मुस्तकबिल में जजों के तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवांस पर वफाकी आईनी अदालत के जजों का तकर्रुर करेंगे। सेनेट पाकिस्तान पीर को 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर चुकी है, जबकि आज कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी इस पर फौरी अमल दरामद की राह हमवार कर देगी और जुमेरात तक बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी आईनी अदालत कायम हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का अंदिया दे दिया। उन्होंने इस बात का इजहार एक निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में किया, जहां उन्होंने अफगानिस्तान की जानिब से मुदाखलत के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा और अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला मज़ीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर मुबैना खामोशी के बारे में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार महज लफ्ज़ों तक महदूद है, ये सच्चाई का सबूत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा है कि अफगान तालिबान की पनाहगाहों से दहशतगर्द हमारे खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाहें नहीं हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा है कि हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं और इसके अज़ाइन को जांच कर जवाब देने की तैयारी रखते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर। IGKP का एहसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। दहशतगर्दी की नई लहर के बायस IG पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा में एहसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। IG पुलिस जुल्फ़कार हमीद ने RPOs और DPOs को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए दहशतगर्दी की नई लहर के बायस सिक्योरिटी का असर जायजा लेने का हुक्म दिया। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस और हाई कोर्ट का असर ऑडिट करने का हुक्म भी दिया, जबकि तालीमी इदारों और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत भी की। IG पुलिस का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टों के क़याम का हुक्म दे दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के शहरी के बाहर खुदकश धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए थे। खुदकश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमलावर एक खुदकश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन करके जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंग के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान खारिज के कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। महकमा तालीम की जानिब से खेल के सूबाई मुकाबलाजात में सरगोदा के खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। तमाम नुमाया इनामात सरगोदा के खिलाड़ियों ने जीत लिए। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ज़वार हुसैन काज़मी, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर नाहिद नाज के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी आगाह कीजिएगा सैयद ज़वार हुसैन काज़मी। जी बिल्कुल, पंजाब लेवल पे एक मुकाबले का इनकाद किया गया जिसमें तमाम डिवीज़न से टीमें ली गईं और सरगोदा ने नुमाया कारकर्दगी हासिल करते हुए नुमाया जो इनामात थे वो हासिल किए। डायरेक्टर कॉलेजेस मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद नाज, PhD हैं उर्दू में। इनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस हवाले से। जी PhD उर्दू हूँ और तहज़ीब और अदब से मेरा ताल्लुक़ है
और अगर हम अपनी इंतज़ामी उमूर में भी अदब और तहज़ीब को शामिल कर दें तो मेरा ख़्याल है बहुत से मसाइल तो ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि सरगोदा डिवीज़न में जब मैं आई तो मैंने यहाँ के लोगों में बहुत टैलेंट देखा। मैंने देखा कि मेरे असातिज़ा कराम और मेरे जो तालिब इल्म हैं उनके अंदर कैपेसिटी है, उनको जस्ट जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको एक इशारे की ज़रूरत है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस स्टेप से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स के लिए भी ये मौक़े फ़राहम किए गए कि वो भी खेल के मैदान में दोबारा से सरगर्म अमल हों। और तकरीबन कोई 18-20 साल के बाद ये सरगर्मी असातिज़ा के लिए दोबारा से कराई गई, जिसमें हमारे असातिज़ा ने भरपूर ना सिर्फ हिस्सा लिया, मुकाबला किया, बल्कि माशाल्लाह आप ये मेडल्स और ये ट्रॉफीज़ देख रहे हैं कि हमारे सरगोदा डिवीज़न के खिलाड़ियों ने, ख्वाह वो मर्द हों ख्वाह वो ख़वातीन हों, उन्होंने साबित किया कि सरगोदा डिवीज़न जो है वो नाकाबिल तस्खीर है, शाहीनों का शहर है। और शाहीनों का क्या काम है? झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिल्कुल, आपने देखा डायरेक्टर कॉलेजेस मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह है कि सरगोदा में ना सिर्फ बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी हासिल करके इनामात हासिल किए हैं, टीचर्स ने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए अव्वल, दोम और गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हैं। और ऐसे ही सरगोदा के हवाले से भी इन्होंने तारीफ़ की कि सरगोदा के शाहीन ना सिर्फ 6 जहाज़ गिराने में माहिर हैं, हर मैदान में माहिर हैं। जी। पंजाब में समोका राज, लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। आर्मी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 तक जा पहुंचा। लाहौर के इलाके रावी रोड का AQI 855, पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ 742, मॉडल टाउन 682 और सांदा रोड का 618 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 620 तक पहुँच गया है। मुल्तान में 571, फैसलाबाद में 418, गुजरांवाला में AQI 340 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। AQI 761 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और सुबह के औकात में खुली फिजा में सरगर्मियों से परहेज करें। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। दो 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी होगा। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगल को एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जल्द रिटायर्ड होकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। रोनाल्डो ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए जल्द का मतलब 10 साल है। मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। फुटबॉल में जब आप एक ख़ास उम्र तक पहुँच जाते हैं तो महीने तेज़ी से गुजरते हैं। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का अंदिया देते हुए बताया कि वो 1 या 2 साल में फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट लेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, रफ्तार और तेज़ी बरकरार है, लेकिन हकीकत यह है कि जब मैं कहता हूँ जल्द तो इसका मतलब शायद 1 या 2 साल है। रोनाल्डो ने तस्दीक की कि अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला वर्ल्ड कप इनके इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।